द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CI1 की टीम रूइंस में पहुंच चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जैसे ही CI1 ने कहा, हेट ओल्ड मॉन्स्टर तुरंत समझ गया कि अब एक सेकंड भी वेस्ट करने का मतलब मौत है। एम्परर लियोपार्ड हंस पड़ा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल लाइफ फोर्स चेन्स टूट गई। ये देख के ओल्ड मॉन्स्टर का चेहरा बदल गया। शिट, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब सिचुएशन ऐसी थी, एम्परर लियोपार्ड पूरी तरह आजाद, मतलब आगे वाले हाथ फ्री हो गए थे। पावर 8 स्टार ऑफ द पीक, खतरा मैक्सिमम। एम्परर लियोपार्ड ने अपना विशाल पंजा उठाया और सीधे हेट ओल्ड मॉन्स्टर पे गिराया। अगर लगता तो इंस्टेंट मौत, लेकिन उसी मोमेंट स्पेस टेलीपोर्टेशन हुआ। CI1 ने ओल्ड मॉन्स्टर को खींच के बचा लिया। तुम ठीक हो? CI1 ने पूछा। ओल्ड मॉन्स्टर बोला, हाँ, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा भयानक हो गया है। CI1 मुस्कुराया, अब मेरी बारी। उसने एक रिस्की प्लान बताया, जिसे सुन के ओल्ड मॉन्स्टर शॉक्ड हो गया। ये काम करेगा? CI1 कामली बोला, अगर 9 स्टार नहीं है तो पॉसिबल है। और फिर ओल्ड मॉन्स्टर अटैक करता है। CI1 फ्लेम यूज करके फ्री फायर हैंड अटैक करता है। फ्लेम रिंग एम्परर लियोपार्ड की तरफ गया, लेकिन इंस्टेंट डिस्ट्रॉय हो गया। ये देख के एम्परर लियोपार्ड हंसा, बस इतना ही? उसी मोमेंट CI1 की आंखें चमकी और वो चिल्लाया, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। मैसिव सोल अटैक हुआ। इनविजिबल शॉक वेव्स सीधे एम्परर लियोपार्ड के दिमाग में घुसी। एम्परर लियोपार्ड की आंखों से खून आ गया, दिमाग फ्रीज हो गया, बॉडी जम सी गई। फिर CI1 चिल्लाया, अब तुम्हारी बारी। ओल्ड मॉन्स्टर तुरंत एक्टिवेट हुआ। उसने लाइफ फोर्स एक्सप्लोजन किया। एनर्जी सीधे एम्परर लियोपार्ड के शरीर में घुसने लगी। ओल्ड मॉन्स्टर चिल्लाया, डाई। उसने एम्परर लियोपार्ड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। पूरा एरिया एनर्जी स्टॉर्म से भर गया। लाइफ फोर्स सर्ज होने लगी, वायलेंट वाइब्रेशन होने लगे। एम्परर लियोपार्ड चिल्लाया, इम्पॉसिबल। वो रेजिस्ट करता है, लेकिन सोल डैमेज प्लस बाइंडिंग ने उसे कमजोर कर दिया था और धीरे धीरे उसका शरीर डिसॉल्व होने लगा। तभी CI1 नोटिस करता है कि ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसका फेस रीजनरेट हो रहा है। ब्रेक थ्रो साइंस दिख रहे थे। रिस्की टेक्निक है, अगर फेल हुआ तो फट जाएगा। CI1 ने सोचा, अब बस वेट। लेकिन अंदर से वो सावधान था, अगर ये धोखा देगा तो मैं भी तैयार हूँ। उधर मोइंग और बाकी टीम वेट कर रहे थे। यूरू टेंशन में बोलती है, CI1 कहाँ पे है? मोइंग कोल्ड टोन में बोली, बताने की जरूरत नहीं है। फिर लैंगफुया दोनों को समझाती है, वो सेफ है, किसी से डील कर रहा है। जियूची वार्निंग देती है, बाकी लोग आ चुके हैं। ये लगभग हो गया। पता नहीं कितने घंटे बीत चुके थे। CI1 की पलकें हल्की सी खुली और उसने सामने मौजूद हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की ओर देखा। इस समय हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। पहले जो उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार ड्रोपडी के अर्ली स्टेज में थी, अब वो डायरेक्टली मिड स्टेज 8 स्टार ड्रोपडी तक पहुंच चुकी थी। और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जो पहले पूरी तरह बिगड़ चुका था, अब धीरे धीरे फ्लैश ऑफ ब्लड से रिकवर होने लगा था। लगता है एम्परर लियोपार्ड को इसने सीधे एब्जॉर्ब कर लिया। हालांकि मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ सच में बढ़ गई है। CI1 ने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, ओह सक्सेस। अगले ही पल हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और एक पागलों जैसी हंसी के साथ चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर CI1 पे पड़ी, उसकी हंसी तुरंत रुक गई। फॉरगेट इट, इस लड़के की सोल पावर बहुत टेरिफाइंग है। सेकंड रैंक एम्परर लेवल अल्केमिस्ट, शायद फ्यूचर में इसके साथ रहना ही बेहतर होगा। इसे ऑफेंड करना सही नहीं होगा। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की आंखें चारों तरफ घूमती रही। साफ था कि वो कुछ सोच रहा था। ओल्ड हेट, तुम्हारा काम खत्म हो गया? CI1 ने तुरंत पूछा, जब उसने उसे चुपचाप अपनी तरफ देखते पाया। हे, टेंशन मत लो, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो मैं सब बता दूंगा। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने हंसते हुए कहा, बढ़िया। CI1 के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। तो पहले तुम्हारी बॉडी में जो स्ट्रेंज लाइफ फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं। ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा, क्योंकि अब वो CI1 के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता था। सच में? जब मैंने 6 स्टार डोवडी ब्रेक थ्रू किया था तब मेरी बॉडी में कोई लाइफ फोर्स नहीं थी, इसलिए मुझे खुद भी नहीं पता कि अभी ये कैसी दिखती है। CI1 ने सिर हिलाते हुए कहा और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हारी बॉडी की पावर केयरफुली सेंस की है। फ्लेम एट्रीब्यूट, एक अल्केमिस्ट होने के नाते तुम्हारी फ्लेम पावर बाकी कल्टीवेटर्स से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में लाइफ फोर्स ना होने का कारण मुझे लगता है कि तुमने ट्रिबुलेशन सर्वाइव ही नहीं की। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने गंभीर आवाज में कहा, नो ट्रिबुलेशन? CI1 चौंक गया। उसे तुरंत याद आया जब वो 5 स्टार डोवडी था और डेजर्ट माउंटेन रेंज में गया था, वहां उसे होली फ्लेम मिली
और उसने उसे सीधे अब्जॉर्ब कर लिया। उस समय ट्रिब्यूलेशन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला। क्या मैं सही हूँ? ओल्ड मॉन्स्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें ये कैसे पता? सियावन ने हैरानी से पूछा। ओह, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तुम्हारी बॉडी की एबनॉर्मलिटी देख के मुझे ये बात याद आई, और ये नॉलेज मुझे गोंग हैन आइलैंड से मिली है, उसने कहा। गोंग हैन आइलैंड? सियावन ने भौहें सिकोड़ी। मेरी आइडेंटिटी पर शक मत करो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं खुद गोंग हैन आइलैंड जा चुका हूँ। वहाँ पे एक स्क्रिप्चर पैवेलियन है और उसमें तुम्हारी जैसी कंडीशन का रिकॉर्ड मौजूद है, उसने समझाया। नो वंडर, सियावन ने राहत की सांस ली। हालांकि वहाँ रिकॉर्ड है, लेकिन तुम्हारी बॉडी काफी स्पेशल है। मुझे लगता है तुमने कोई हेवन एंड अर्थ पिल कंज्यूम की है, जिसकी मैसिव एनर्जी ने 6 स्टार डोवडी की लाइफ ट्रिब्यूलेशन को ब्लॉक कर दिया। ओल्ड मॉन्स्टर ने आगे कहा। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? सियावन ने तुरंत पूछा। हे, इसका सॉल्यूशन आसान भी है और मुश्किल भी। ओल्ड मॉन्स्टर हंस पड़ा। सीधे बोलो। सियावन थोड़ा इरिटेट हो गया। सिंपल है, तुम्हें फिर से ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर करनी होगी, उसने साफ शब्दों में कहा। ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर करनी होगी? लेकिन 6 स्टार डोवडी ट्रिब्यूलेशन तो तब आती है जब 5 स्टार से 6 स्टार ब्रेक थ्रो होता है। सियावन कंफ्यूज था। सही कहा तुमने, लेकिन तुम फेल नहीं हुए थे। तुम्हारी ट्रिब्यूलेशन मेडिसिनल पावर ने ब्लॉक कर दी थी, और मूनलाइट आइलैंड में एक ऐसा प्लेस है जो स्पेशली तुम्हारी कंडीशन के लिए परफेक्ट है, ओल्ड मॉन्स्टर ने मिस्टीरियस अंदाज में कहा। कहाँ? सियावन की आंखों में चमक उठी। उस जगह का नाम है लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग। लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग। सियावन के लिए नाम पूरी तरह नया था। हाँ, यही नाम है। ये स्प्रिंग ना सिर्फ बॉडी में लाइफ एंड डेथ पावर को मजबूत करती है, बल्कि इसमें इवोल्यूशन जैसा मिस्टीरियस इफेक्ट भी होता है, और तुम्हारे लिए ये 6 स्टार ट्रिब्यूलेशन को अट्रैक्ट करने में भी बहुत हेल्प करेगी। ओल्ड मॉन्स्टर ने नॉस्टैल्जिया भरी आवाज में कहा। इवोल्यूशन? ये कैसे पॉसिबल है? सियावन बुदबुदाया। उसे पता था लाइफ एंड डेथ पावर की क्वालिटी मतलब फर्स्ट रैंक से 9th रैंक तक कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ तय करती है, और ऐसी किसी चीज के बारे में उसने कभी नहीं सुना जो इन्हें इवॉल्व कर सके। अगर ये सच हुआ तो काउंटलेस एक्सपर्ट्स इसके पीछे पागल हो जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये फेरी मून का रेलिक है। कहा जाता है कि फेरी मूनलाइट की अंडरस्टैंडिंग स्टार्स और मूनलाइट पे अनमैच्ड थी, लेकिन वो लेवल इमॉर्टल वॉरियर्स का होता है, हमारे लिए बहुत दूर है। ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा। ये लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग कहाँ है? सियावन ने तुरंत पूछा। ज्यादा दूर नहीं, वो वीसीएस बॉस के बेस कैंप में है। ओल्ड मॉन्स्टर हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो? सियावन का चेहरा सख्त हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो सच में उसी के कब्जे में है। और सच बताऊं, तुम तो दूर, मैं और दूसरा हेटेड बॉस मिलकर भी शायद उसे हरा ना पाए, उसने गंभीर होकर कहा। तो ये सच में मुश्किल है। सियावन की आंखों में गहराई आ गई। लेकिन चाहे जो हो, वो इस मौके को छोड़ने वाला नहीं था। तुम और रेजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर मिलकर भी वीसीएस ओल्ड मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। अगले ही पल सियावन अचानक बोल उठा। मेरी स्ट्रेंथ तो हम तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स में सबसे कम है, लेकिन अब मैंने एम्परर लियोपार्ड को डेवर कर लिया है, और अपने कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स की हेल्प से मेरी स्ट्रेंथ वापस 8 स्टार डोवडी के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब मैं रेजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर से भी लड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी वीसीएस ओल्ड मॉन्स्टर से निपटने के लिए काफी नहीं है। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने बेबस होकर कहा। उस वीसीएस ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ आखिर है कितनी? क्या वो 9 स्टार तक पहुंच गया है? सियावन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछा। अगर सच में वीसीएस ओल्ड मॉन्स्टर 9 स्टार डोवडी बन चुका है, तो लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग को हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लड़के, क्या तुम्हें लगता है 9 स्टार डोवडी कोई कैबेज है? हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 8 स्टार डोवडी के लेट स्टेज में है। अगर 1-on-1 लड़ाई हो तो हम उससे डरते नहीं हैं, लेकिन उस आदमी को बीस्ट की लैंग्वेज समझने की नेचुरल एबिलिटी है, और उसका मॉन्स्टर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। मेरी याद में उसके आसपास कम से कम 10 पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, और उनमें से एक 10,000 साल पुराना बीस्ट है। यही कारण है कि हम उससे डरते हैं, नहीं तो लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग जैसी ट्रीजर लैंड कब की हमारे हाथ में होती। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की आवाज जेलसी से भरी थी। 10,000 साल पुराना बीस्ट? सियावन तुरंत सतर्क हो गया। मॉन्स्टर्स इंसानों से अलग होते हैं। जितना ज्यादा वो जीते हैं, उतने ही टेरिफाइंग बनते जाते हैं, और जो बीस्ट 10,000 साल तक जिंदा रहा हो, उसकी स्ट्रेंथ एम्परर लियोपार्ड से भी ज्यादा हो सकती है।
एम्परर लियोपार्ड खुद 8 स्टार डोवडी लेवल का था और वो 10,000 साल पुराना भी नहीं था। तो जो बीस्ट 10,000 साल पुराना है वो शायद 9 स्टार डोवडी लेवल तक पहुंच चुका होगा। ये सोच के CI1 का चेहरा गंभीर हो गया। उसे अपने अंकल मतलब मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की भी याद आई, जो ड्रैगन क्लैन से था और शायद 1 लाख साल से भी ज्यादा जी चुका था। खैर, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। हेटेड ओल्ड मोस्टर ने कहा, रुको, उस फाइटिंग स्पिरिट का क्या हुआ? CI1 ने तुरंत पूछा। उस फाइटिंग स्पिरिट की स्ट्रेंथ बॉटमलेस है। पहले वो जेड रैबिट आइलैंड में था, लेकिन अब मुझे लगता है वो गोंगहन आइलैंड चला गया है। वहाँ कुछ ऐसा है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। उसे कॉन्क्यूर कैसे करना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो ये चीज रख लो, बाद में काम आएगी। मैंने इसे अपनी जान जोखिम में डाल के पाया है। अगर तुमने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं ये कभी नहीं देता। हेटेड ऑलमोस्ट ने कहा, ठीक है। CI1 ने उसके हाथ में मौजूद सिल्वर व्हाइट एनर्जी से लिपटी चीज को लिया। भले ही वो समझ नहीं पाया कि वो क्या है, लेकिन उससे निकलने वाला एंशिएंट ऑरा उसे साफ महसूस हो रहा था। तो मैं चलता हूँ। इतना कह के हेटेड ऑलमोस्ट गायब हो गया। ये आदमी भी, CI1 ने कहा और तुरंत ग्राउंड से निकल के मेन ग्रुप की तरफ बढ़ गया। CI1 अभी तक वापस क्यों नहीं आया? हमें अंदर जाके देखना चाहिए। फॉरेस्ट के बाहर लैंग फुयाओ बेचैनी से बोली। अब उसका एटीट्यूड CI1 के प्रति पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि CI1 ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। फुयाओ, चिंता मत करो, CI1 खुद समझदार है। हम अंदर गए तो उसे बस परेशानी देंगे, चिनजिन ने शांत आवाज में कहा। लेकिन लैंग फुयाओ कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द नहीं निकले। चिंता मत करो, CI1 को कुछ नहीं होगा, मुइंग ने आत्मविश्वास से कहा। यूरू भी धीरे से बोली, उम्मीद है। सब लोग वहीं इंतजार करने लगे। यंग मास्टर, देखिए वो क्या है? दूर से 2 पतले आदमी दिखाई दिए। क्या खूबसूरत लेडीज हैं, यंग मास्टर ने नजर डालते ही कहा। उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। मास्टर, ये सभी टॉप क्वालिटी ब्यूटीज हैं। ऐसी ही लेडीज आपके लायक हैं। बाहर की ऑर्डिनरी लड़कियां आपके सामने कुछ भी नहीं। फॉलोवर ने चापलूसी की। वो आदमी मुस्कुराया। ये दोनों मिंग सेक्ट के डिसाइपल्स थे। मिंग सेक्ट एक मिस्टीरियस सेक्ट जो असैसिनेशन में माहिर था। जुआन सैंटियान का सबसे भयानक किलर ऑर्गेनाइजेशन। पैसा दो और ये इमॉर्टल वॉरियर को भी मारने की हिम्मत रखते हैं। इनमें से यंग मास्टर का नाम जू गोंग था। सिल्वर कपड़ों में, हैंडसम पर्सनालिटी के साथ, 7 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज। और ये तो वैनुआ पैविलियन की ज्यूची लग रही है, जू गोंग ने कहा। ज्यूची? वो तो 7 स्टार मिड स्टेज तक फाइट कर सकती है। फॉलोवर चौंक गया। चलो ट्राई करते हैं, इतनी ब्यूटीज हैं, दोस्ती तो हो ही सकती है, जू गोंग बोला और आगे बढ़ गया। हेलो ब्यूटीज, यहाँ क्या कर रही हो? जू गोंग ने पोलाइटली पूछा। पास आकर उसने देखा हर एक वुमेन यूनिक थी। मुइंग होली ओरा के साथ, लैंग फुयाओ कोल्ड लेकिन पैसिनेट, चिनजिन नोबल, यूरू जिद्दी, टॉप क्वालिटी। उसने मनी मन कहा, दफा हो जाओ। ज्यूची ने भुएं सिकोड़ते हुए कहा, मिस ज्यूची, रूइंस खतरनाक हैं, साथ रहेंगे तो बेटर रहेगा। जू गोंग बोला, जरूरत नहीं। ज्यूची ने सीधे मना कर दिया। मिंग सेक्ट पे कोई भरोसा नहीं कर सकता था। तुम, फॉलोवर गुस्से में चिल्लाया। शांत रहो, जू गोंग ने उसे रोका। फिर उसने पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ देखा। उसे वहां से खतरा फील हुआ। ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? कुछ तो गड़बड़ है, उसने सोचा। फिर उसने सीक्रेटली सिग्नल दिया, अटैक का। अटैक, जू गोंग ने कोल्ड आवाज में कहा। ज्यूची ने तुरंत रिएक्ट किया, सावधान, स्नीक अटैक से बचना। और दोनों 7 स्टार डोवडी एक्सपर्ट्स जू गोंग और ज्यूची आपस में भिड़ गए। बाकी तुम लोग मैं संभालता हूँ, फॉलोवर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जाऊंगी, मुइंग बोली। हम यूरू को प्रोटेक्ट करेंगे, चिनजिन ने कहा। फाइट शुरू हुई। फॉलोवर ने अपने हाथ में 2 ब्लैक हिडन हथियार निकाले जो बेहद भयानक थे। डार्क स्काई स्टार, उसने अटैक किया। नॉट गुड, चिनजिन और मुइंग चौंक गई। डिफेंड करने का टाइम नहीं था। तभी ओह, 2 लड़कियों पे ऐसा अटैक, सच में सुपर सेक्ट स्टाइल है। अचानक एक शानदार फ्लेम प्रकट हुई और उसके साथ प्रकट हुआ CI1। डाई, 2 पावरफुल फ्लेम्स ने डार्क स्टार को जला दिया और अगले ही पल CI1 का फायर रूलर सीधा उस फॉलोवर पे गिरा। सावधान, अचानक सामने आए इस पावर हाउस को देख के जू गोंग ने ज्यूची से लड़ते हुए अपने फॉलोवर को चेतावनी दी, क्योंकि खुद जू गोंग जो 7 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज था, वो अभी CI1 के शरीर पर जल रही उन शानदार फ्लेम्स को देख के अंदर से कांप उठा था। और उसका फॉलोवर तो सिर्फ 6 स्टार डोवडी पीक था। उसके लिए ये डर और भी टेरिफाइंग था।
पहले इसे संभालो फिर बात करना। सीआई 1 को लौटता देख जियोची ने तुरंत मोइंग और बाकी लोगों की चिंता छोड़ दी। हालांकि सीआई 1 की स्ट्रेंथ सिर्फ 6 स्टार डोगरी पीक थी, लेकिन जियोची जानती थी कि वो खुद भी शायद उसे हरा नहीं पाए, तो एक 6 स्टार फॉलोवर की चिंता करना बेकार था। नॉट गुड। सीआई 1 के आते ही जुगोंग का फॉलोवर समझ गया कि मामला गड़बड़ है और भागने की कोशिश की, लेकिन सीआई 1 ने रास्ता रोक लिया। डाई। सीआई 1 के हाथ में एंशिएंट रूलर चमक उठा और बिजली की तरह सीधा उस फॉलोवर पर गिरा। अगले ही पल जुगोंग की आंखें सिकुड़ गई। उसका फॉलोवर सीधे 2 टुकड़ों में कट चुका था। सिर और बॉडी अलग अलग। ब्लड ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और कुछ ही सेकेंड में उसकी मौत हो गई। जुगोंग गुस्से से पागल हो गया। सालों का साथ, उसका ट्रस्टेड साथी सीआई 1 ने एक ही बार में खत्म कर दिया, और अगर ये बात मिंग सेक तक पहुंच गई तो उसे खुद भी सजा मिल सकती थी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, सीआई 1 ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसकी नजर जियोची और जुगोंग की लड़ाई पे गई और उसे समझ आया जियोची अभी पूरी ताकत नहीं लगा रही। अगले ही पल सीआई 1 ने उस फॉलोवर की डेड बॉडी उठाई और सीधे अपनी रिंग में रख ली। लड़के, उसका शरीर वापस करो। जुगोंग गुस्से में पागल हो गया। उसने जियोची से खुद को छुड़ाया और सीधे सीआई 1 की ओर झपटा। चिनजिन और मोइंग ने सीआई 1 की तरफ सिर हिलाया। अगर सीआई 1 नहीं आता तो उन दोनों को अपनी सारी ताकत लगानी पड़ती। उन दोनों को आगे बढ़ता देख सीआई 1 बोला, कोई जरूरत नहीं है, और जुगोंग का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मैं भी देखना चाहती हूँ ये कितना स्ट्रॉन्ग है। जियोची पीछे हट गई। क्या ये ठीक रहेगा? यूरो ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, तुम्हारा ये लिटिल लवर तुम्हारी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जियोची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गिव मी डेथ। जुगोंग के सिल्वर बॉडी से भयानक ऑरा निकला। 7 स्टार डोगरी अर्ली स्टेज। बस इतना ही, सीआई 1 ने ठंडी आवाज में कहा और अपने फ्लेम रूलर के साथ अटैक कर दिया। जुगोंग की सिल्वर एनर्जी डगमगा गई। नॉट गुड। उसका गुस्सा तुरंत डर में बदल गया। वो साफ महसूस कर सकता था कि सीआई 1 की फ्लेम उसकी लाइफ फोर्स को हिला रही थी। अपने सबऑर्डिनेट को संभाल नहीं पाए, अब ये हाल है। सीआई 1 ने कहा, तुमने मिंग सेक्ट के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? जुगोंग गरजा। मिंग सेक्ट? मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? सीआई 1 ने पलट के कहा। तुम हद पार कर रहे हो, जुगोंग चिल्लाया। हद? पहले अपने आदमी से पूछो। सीआई 1 की आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया। जुगोंग समझ गया वो अकेला अब इन सब का सामना नहीं कर सकता। वो पीछे हटने लगा। अब आए हो तो जाओगे नहीं। सीआई 1 धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी हथेली पे एक शानदार फ्लेम लोटस बन गया। इसे देखते ही जुगोंग के शरीर में मौत की सिरहन दौड़ गई। वो तुरंत पूरी स्पीड से भागा। भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। एक भयानक रोर गूंज उठा। जुगोंग भाग ही रहा था कि अचानक सीआई 1 के सोल अटैक ने उसे रोक दिया और उसी पल फ्लेम लोटस उसके शरीर से टकराया। पूरा पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट उसकी चीखों से गूंज उठा। जब फ्लेम शांत हुई तो जुगोंग का शरीर आसमान से गिरता दिखा, जैसे कोई टूटा हुआ पुतला। ये सच में टेरिफाइंग है। इतना भयानक अटैक झेल के भी जिंदा है, जियोची ने कहा। जुगोंग के कपड़े जल चुके थे, शरीर पे भयानक बर्न मार्क्स थे, उसके मुंह से ब्लड बह रहा था। बास्टर्ड, मैं इस अपमान को याद रखूंगा। तुम्हें 1000 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने नफरत से कहा। सीआई 1 तैयार रहना, मिंग सेक्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना कह के उसने एक स्पेस स्क्रॉल एक्टिवेट किया और गायब हो गया। पीछा मत करो, ये हाई लेवल स्पेस स्क्रॉल है, जियोची ने कहा। अब तुम्हारा मिंग सेक्ट से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। जुगोंग कोई छोटा आदमी नहीं था। मिंग सेक्ट असैसिनेशन में माहिर है, सावधान रहना, उसने चेतावनी दी। देखा जाएगा, सीआई 1 ने शांत आवाज में कहा। वो जानता था अगर लाइफ फोर्स जोड़ देता तो जुगोंग मर चुका होता। सब ठीक हो? सीआई 1 ने चिनजिन और मोइंग से पूछा। हाँ थैंक्स, चिनजिन ने मुस्कुरा के कहा। पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट का काम खत्म? जियोची ने पूछा। हाँ, और मूनलाइट आइलैंड पे और भी पावर हाउस आ रहे हैं, सीआई 1 बोला। अब कहाँ? लैंग फुयाओ उत्साहित थी। अब लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग, सीआई 1 ने कहा। चिनजिन और जियोची दोनों चौंक गई। ये तो अमेजिंग प्लेस है। बाकी लोग भी साथ चल पड़े। जैसे जैसे सीआई 1 और उसकी टीम आगे बढ़ी, मूनलाइट आइलैंड पे हलचल बढ़ने लगी। हर दिशा से लोग आ रहे थे और लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग की खबर पूरे आइलैंड में फैल चुकी थी। सुना है, ये मूनलाइट आइलैंड है और यहाँ बहुत ट्रेजर्स हैं, और बाकी आइलैंड्स मतलब U2 आइलैंड, गोंगहेन आइलैंड, वहाँ फाइटिंग स्पिरिट्स भी हैं। पुरानी खबर है, नहीं सुनो? भीड़ में एक डार्क स्किन आदमी बोला। यहाँ एक खास जगह है, लाइफ एंड डेथ एराई स्प्रिंग। क्या? भीड़ में हलचल मच गई।
मिस, हमें भी देखना चाहिए, एक मेड बोली। उसकी मिस्ट्रेस मिस्टीरियस स्टार पैटर्न रोब में धीरे से बोली, इस बार रूइंस शांत नहीं होंगे, चलो देखते हैं, मेड ने कहा। भीड़ में पहुंच के डार्क मैन बोला, ये फेंग शुई ट्रीजर है, लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग। ये कहाँ है? लड़की ने पूछा। उस दिशा में बहुत लोग ऑलरेडी वहाँ हैं, उसने इशारा किया। थैंक्स। लड़की ने महसूस किया वहाँ सच में लाइफ एंड डेथ हो रहा है। चलो जियाओ भाई। वो तुरंत निकल पड़ी। दोनों वहाँ की ओर भागी और पीछे डार्क मैन बुदबुदाया, ये दोनों कहीं एस्ट्रोलॉजी वैली से तो नहीं? और उसकी आंखों में शोक भर गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।